वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कोलम में। तो चलिए आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ाने जा रहे हैं जो दिया गया है। तो चलिए आइए। अनुच्छेद अनुच्छेद 330 है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। यह है अनुच्छेद 330 के तहत। अर्थात यह है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। तो अनुच्छेद 330 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय संविधान समुदाय के प्रतिनिधित्व। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व। यह देखिए, जो आंग्ल भारतीय मतलब यह है कि विदेश के जो लोग हैं जो हमारे देश की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, वो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में वह प्रतिनिधित्व रह सकते हैं। यह उचित नहीं है, मगर ये रहने का प्रावधान है कि मतलब कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से रह सकते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व है। कब? अनुच्छेद 331 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण। अनुसूचित जनजातियों और जातियों का जो है अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षण है विधानसभाओं में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण किसके तहत है? तो अनुच्छेद 332 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 333 के तहत है आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभाओं में मनोनयन। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभाओं में मनोनयन या विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व किसके तहत है? तो अनुच्छेद 333 के तहत है। आंग्ल भारतीय जो विदेश में के लोग हैं जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, वह विधानसभाओं में वह मनोनयन किए जाएंगे और अनुच्छेद 333 के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 335 के तहत है। अनुच्छेद 335 के तहत अनुसूचित जातियों जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 335 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 338 है। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग किसके तहत है? तो अनुच्छेद 338 के तहत है। तो फिर से रिपीट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, अनुच्छेद 330 है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 331 है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व या मनोनयन किसके तहत है? तो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण अनुच्छेद का प्रावधान है अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों जनजातियों और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 332 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 333 है आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभाओं में मनोनयन या प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 333 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 335 है अनुसूचित जातियों और जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं पदों पर आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 335 के तहत है। कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न पदों पर आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 335 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग अनुच्छेद 338 के तहत है। तो चलिए, इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि लोकसभाओं में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है। और देखिए, अनुच्छेद 331 के तहत है लोकसभा में आंग्ल भारतीय लोकसभा में प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331 के तहत है। अनुच्छेद 332 के तहत है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण। और उसके बाद देखिए, आंग्ल भारतीयों को ध्यान में रखना है। आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभाओं में हो गया अनुच्छेद
33 के तहत विधानसभा में, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में। तो हमें ध्यान देना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 335 है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों पिछड़ों वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं पदों पर आरक्षण किसके तहत है? अनुच्छेद 335 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग अनुच्छेद 338 के तहत है। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट करें और कोई भी कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं।